हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की इस मंडे क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो है श्री हरिनाम चिंतामणि, है ना। तो हरिनाम चिंतामणि में हमने देखा था कि हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप हो रही है, ठीक है ना। तो हम जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। और नहीं सॉरी, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था, अब थर्ड चैप्टर का है। अंजलि। थर्ड चैप्टर का नाम है नामाभास। से लिखा हरि नाम का क्या महत्व है। महत्व के बाद हमने देखा कि हरि नाम जो है वो नाम जब ग्रहण करने में क्या क्या विचार होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नामाभास की जो स्टेज होती है वो क्या होती है। तो हरिदास ठाकुर जो है नामाचार्य है ना, और नामाचार्य जो है उनको चैतन्य महाप्रभु ने बनाया। यानी नाम के विषय में उनको जितना अनुभव है उतना और किसी को अनुभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे नामाभास के विषय में काफी प्रश्न पूछे। तो वो हम लोगों ने देखा। अध्याय 3 हम पढ़ रहे थे, आई थिंक श्लोक नंबर तो जी आज ये अध्याय 3 शुरू करेंगे ना हम। अध्याय 3 शुरू नहीं करना, शुरू कर दिया था हमने। कहाँ तक किया था, किसको लर्न है पिछली बार। अध्याय 3 नहीं हुआ माता जी, दो ही तो नहीं हुआ शुरू मतलब करना है। अध्याय 3 शुरू नहीं किया शुरू है। करना है, शुरू करना है। दो यस, तक कंप्लीट दो तक कंप्लीट हो गया था। नाभावास आप लोगों के साथ नहीं किया था, ठीक है। चलिए, बेटा 1 नंबर पे करते, पंखा बहुत तेज था ना, सुनाई नहीं दे। अच्छा कर दे, गर्मी लग रही। ठीक है, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदार सती गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज है, हमने देखा नाम ग्रहण करने का जो विचार, जो सेकंड चैप्टर था उसमें बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है ना, कि नाम ग्रहण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। और फिर हमने देखा था लास्ट में कि दो ही व्यवधान आते हैं सही नाम चैंटिंग करने के लिए, है ना। तत्व व्यवधान और दूसरा होता है वर्ण व्यवधान, है ना। दो व्यवधान हमने देखे थे कि मुख्यतः आते हैं। एक तो तत्व में, अगर हम कहीं किसी तत्व में कंफ्यूजन है, 10 नाम अपराध में भी देखिए तत्व है सारा, है ना। उनमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो हम अपराध करते हैं, इसीलिए शुद्ध नाम नहीं हो पाता, या वर्ण व्यवधान या सही से उच्चारण नहीं कर पाते, है ना। तो उसके कारण जो है हम शुद्ध नाम तक नहीं पहुंच पाते। तो नाम अपराध से शुद्ध नाम तक पहुंचने के सफर में बीच में एक स्टेज आती है, उसको कहते हैं नामाभास स्टेज। नामाभास स्टेज नाम अपराध की स्टेज नहीं होती है, लेकिन शुद्ध नाम की भी अवस्था नहीं होती। और ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है जिसको हरिदास ठाकुर हमें बताने जा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत उपादेय है जब करते समय इसके बारे में जानना। तो हम जनरली ये थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि नामाभास जो है वो सूरज निकलने से पहले जो भोर होता है ना। उसी तरह शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए जो स्टेज होती है नाम अपराध के बाद, वो आती है हरि हम नामाभास स्टेज। लेकिन इसके बारे में पूरी डीप जानकारी हमें नहीं है, तत्वतः जानकारी नहीं। और हरि नाम चिंतामणि में इसके बहुत से पहलुओं को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आइए हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन सीता जय श्रीवासादि भक्तगण। हरिदासे महाप्रभु सदय होइया उठान तखन पद हस्त पसारिया। बलि सुनि हरिदास अमर वचन नामाभास स्पष्ट रूपे बुझाओ एक। नामाभास बुझाले नाम शुद्ध होबे अनासे जीव नाम गुणे तर होबे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो
गदाधर, गौरांग, महाप्रभु, सीता, अद्वैत, पंच तत्वों को प्रणाम किया जा रहा है ना। नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। हमने ये देखा था, हमने एक पिछली बार भी डिस्कस कर लिया था कि हमारा ये जो पूरा चैप्टर है नामाभास में है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। जिसमें नामाभास और अनक्लेरिफाइड नेम, है ना, शुद्ध नाम से पहले की जो अवस्था होती है नामाभास होती है। तो इसमें हम देखेंगे द क्लाउड ऑफ अनर्था, अनर्थ के बादल, है ना, मेघ, उसको क्या बोलते हैं, कादम्बनी, माधुर्य कादम्बनी में इसको बताया। हमने इसको भी किया है, माधुर्य कादम्बनी की बुक भी हमने की हुई है, वो लेक्चर भी प्योर एसोसिएशन में डला हुआ है, आप जाके उसको सुन सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इग्नोरेंस क्या है ना, नामाभास के बारे में हम देखते हैं कि भगवान, जब नामाभास के बारे में हम जानते नहीं इसलिए अपराध करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इग्नोरेंस क्रिएट कंफ्यूजन, है ना, इग्नोरेंस को, अज्ञानता को दूर करना क्यों जरूरी। भाई हम जानते ही नहीं कि हम नामाभास कर रहे हैं, कि नाम अपराध के स्टेज में है या शुद्ध नाम के स्टेज में, ये हमको जानकारी ही नहीं है, या क्या होता है लक्षण। तो फिर हम जो कर रहे हैं तो प्रभाव को भी नहीं समझ सकते, है ना, सही बात है ना। जब हम किसी भी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तो हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं हम कैसे बताएंगे। इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है ना। तो इससे क्या होता है, यही कंफ्यूजन के कारण अनर्थ जो है हमारे बने रहते। अनर्थ का मतलब क्या होता है, अवांछित वस्तुएं जो भक्ति में बाधा डालते हैं, है ना। तो जैसे अनर्थ में आता है आलस्य, आलस्य एक अनर्थ है मान लीजिए, है ना। तो आलस्य में एक, आलस्य तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आलस्य में एक पार्ट होता है प्रोकास्टिनेशन, मतलब टाल मटोल करना। जैसे मान लीजिए अभी आपको बोला जाए कि माता जी वो ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है, और आज आपको करीब करीब क्या करना है, 10 पेटियां जो है मंदिर से लाकर ये सेक्टर 50 में देना है और बहुत जरूरी है। तो हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, वो तो कर देंगे। फिर हम क्या सोचेंगे, इतने लोग तो ये सीरियस रहते नहीं है, अरे 2 दिन बाद भी चले जाएंगे तो क्या हो गया, 2 दिन बाद चले जाएंगे, है ना। तो अभी तो बहुत धूप हो रही है, इतनी धूप में कहाँ जाएंगे। तो फिर ऐसा करके क्या करेंगे, हम 1-2 दिन बाद डाल देंगे। 2 दिन के बाद भी फिर हम अपने कामों में बिजी हो जाएंगे जो काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमें लक्ष्य दिया गया कि भाई पहले बुक्स तो आए तभी तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक अथॉरिटी ने आपको बोला कि आपको मंदिर से कलेक्ट करके लेके आना है, तो क्या हो रहा है, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिले का कारण बन रहे हैं। और उसका कारण क्या है, आपका आलस्य, है ना। तो आलस्य क्यों हो रहा है। और एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए कोई जैसे जिनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती है, टाल मटोल नहीं करते बल्कि प्री प्लान्ड रहते हैं, तो वो अपने जो काउंसलर हैं या जो लीडर उनके उनसे पूछते हैं कि क्या अभी ये शुरू होने वाला है मैराथन ना, तो 1 महीना बाकी रह गया है, तो क्या करना चाहिए, कुछ तैयारी करनी है। हाँ भाई बुक्स, तो ऐसे करते हैं प्रभु जी, हम लोग ना बुक्स लेके पहले रख लेते हैं, उसके बाद एक लिस्ट बना लेते हैं, और जिसके जिसके घर जितना जितना आपने टारगेट तय किया उतना उतना तरीका हम लोग पहुंचा देते हैं, ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, और फिर वो आराम से अपने अपने सुविधा के अनुसार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। ये होते हैं प्री प्लान, जिनको हृदय में प्रेम होता है वो वैसे काम करते हैं, है ना। तो जब अनर्थ होते हैं तो हम आलस से रहते हैं, लेकिन जब हम अनर्थ ये नहीं रहता है तो हम आलस से नहीं करते, बल्कि प्री प्लान उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं। दोनों सिचुएशन समझ में आ रही। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, सब म्यूटेड ही रहते हैं। यस माता जी, यस क्लियर हो रही है ना। तो अनर्थ एक ऐसी चीज होती है जो हमें भक्ति नहीं करने देती, मतलब अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मतलब थोड़ा सा अगर लेट भी हो गया तो उससे उसे क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। हम यही सोचते हैं, आलस में जिनके अंदर ये अनर्थ है तो वो क्या सोचते हैं कि मतलब चलो ठीक है थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या होगा। जैसे आलस्य मेरे अंदर है ना, तो जैसे जैसे मुझे 3 बजता है तो मैं सोचती हूँ अच्छा थोड़ा 3:10 हो जाए ना, तब उठते हैं तब उठते हैं। एक बस थोड़ा सा झपकी ले ले, बस हम 3:10 पे उठ जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम 3:10 पे पता चलता है जब कितना 3:20 हो गया, हे भगवान
अब कैसे होगा सब चीजें? एक नैप लेने में 20 मिनट निकल गए। मतलब मेरे साथ बहुत होता है ऐसे, बहुत से आलस्य के कारण मेरे ऐसे कार्य होते हैं। तो इसके इस तो क्या हो रहा है, अब उसके कारण सारी चीजें डिले चलेंगी, है ना? फिर क्या होगा, हमारे सही परफॉर्मेंस नहीं रहता। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनको हम करते हैं, तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो जब ज्ञान रहेगा कि मेरे 3 बजे से उठने में और 3:20 तक जो अवॉइड कर रहे थे बिना मतलब के, आप उठ भी गए थे, जरूरत भी नहीं थी आपको, लेकिन खाली अपने आलस्य अनर्थ के कारण आप जो है कई चीजों से वंचित रह गए, है ना? और हमें ये पता ही नहीं कि ये वाला आलस्य जो है वो अनर्थ होता है। इससे भक्ति में प्रॉब्लम क्या हो जाती है? इससे भक्ति में ये प्रॉब्लम होती है कि सही समय पर कार्य आप नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? और प्रगति नहीं होगी। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखिए ये भी अनर्थ है, लाइट चली जाना। बातचीत हो रही है, नहीं बीच में इंटरप्शन आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अनर्थ, आलस्य भी एक अनर्थ है। तो हमको लगता है इतना सा छोटे से छोड़ने में क्या फर्क पड़, लेकिन वो 20 मिनट का अंतर अपने दिन तक आप कवर करते रहे, है ना? अब 20 मिनट में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे मान लीजिए कोई स्पेशल काम आ जाए या बीच में कोई सेवा आ जाए, मान ली महाराज आ जाए या कुछ ऐसे सेवा, तो अब आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, उसको मैनेज करना पड़ेगा, है ना? तो आपका वो 20 मिनट बहुत कुछ कर दे रहा है। पहले तो इग्नोरेंस है कि आलस्य इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्ले कर सकता है हमारे शुद्ध नाम लेने, समझ रहे हैं आप? तो अज्ञानता अगर तो अनर्थ क्या करते हैं, इग्नोरेंस क्रिएट करते हैं, अज्ञानता क्रिएट करते हैं, है ना? कि हम शुद्ध भक्ति में ये हमारे लिए रोड़े का काम करेगा, ये चीज हमारे रोड़े का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा, हमको ये पता नहीं होगा। अज्ञानता से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अज्ञानता से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये कंफ्यूजन के कारण ही हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते। अभी क्लियर हो गया? और जब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, एक्टिवली ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए वो अनर्थ जो है उसके कारण हमें बहुत से ट्रबल्स का सामना करना पड़ता। तो यदि हमें अनर्थ को दूर करना है तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि ये चीज हमारे भक्ति के अनुकूल नहीं है, ये चीजें हमारे अनुकूल नहीं। इसी तरह आप लोग भी बता सकते हैं कैसे क्या अनर्थ है जो आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। यस, एनीबडी? अनर्थ के बारे में बताया था हमने, माधुर्य कादम्बरी जब पढ़ा था, याद है आप लोग को? हृदय दौर्बल्यम, अपराध, तत्व विभ्रम, है ना? याद है आप लोगों को? ये सब पूरा कैटेगरी बताया था हमने पूरे लाइन से। तो उसमें आप लोग बताइए, जैसे हृदय दौर्बल्यम में एक तो आलस्य था, एक था कि जो व्यक्ति जो चीजें भगवान के अनुकूल नहीं है भक्ति के, उसके प्रति आसक्त रहना। ऐसे हृदय दौर्बल्य में 4-5 पॉइंट थे। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि आपके अंदर कोई अनर्थ है जिसके बारे में आप डिस्कस करें? तो ये पॉइंट हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो यही है कि जो जैसे सुबह मॉर्निंग में उठने का होता है कि अभी 10 मिनट में उठ जाएंगे, 10 मिनट उठ जाएंगे, केवल ऐसे करते करते आधा घंटा वेस्ट हो ही जाता है, मतलब जनरलाइज। तो ये वाला तो अनर्थ है ही, होता ही है। लेकिन हम लोग को ये नहीं लगता ना कि इसके कारण कोई बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। क्या है, कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, आधे घंटे से लेट से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइक ना? उसको उतना सिंसियरली नहीं लेते। हाँ, उसकी अज्ञानता के कारण क्या होता है, हम उन चीजों को दूर नहीं करते और ये शुद्ध प्राप्ति में दिक्कत है। क्लियर हो रहा है? चॉइसेस में भी गलती करते हैं, मतलब कि जैसे प्रायोरिटीज गलत चुनते हैं, क्योंकि सही ज्ञान में तो पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें हम गलत चुनाव करते हैं, वो भी गलतियां करते हैं। और जैसे जो कुछ प्रतिकूल है भक्ति के, उसको प्रतिकूल नहीं मानते। हाँ। अज्ञानता के कारण क्या होता है,
जो हमको नहीं पता कि ये कैसे प्रतिकूल हो सकता है ना। ये चीजें प्रतिकूल नहीं, ये इतना प्रतिकूल नहीं है। कभी कभी शादी ब्याह में अगर खा लेते बाहर का तो ये इतना कोई प्रतिकूल नहीं है। हम लोग गृहस्थ है ना, लोग गृहस्थ है, ये सब चलता है। थोड़ा सा गृहस्थों को बहुत कुछ देखना होता है, सब चलता है ना। तो चलता भक्ति शुद्ध नाम नहीं देगी, ये नहीं नॉलेज है हमें। क्लियर हो रहा है? तो यही बात यहाँ पे बताई जाए। उसको शेयर करिए, तो स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं, जो हम इसके बाद बना Recording in progress. जो हम पढ़ रहे थे माता जी, ये नाम अपराध, यस। तो हमने क्या देखा कि इसमें हम देखेंगे नामाभास में, हम ये डिस्कस करते हैं कि नामाभास में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो क्लाउड ऑफ अनर्थाज अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है, ये एक्सटेंड कर देते हैं नामाभास। नामाभास की स्टेज हमारी बनी रहे। तो ये नामाभास को जो क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देते हैं। हमारे जो अनर्थ हैं, अनर्थ के कारण क्या होते हैं, हमारे अज्ञानता दूर नहीं होती। अज्ञानता दूर ना होने के कारण हमारे अंदर कंफ्यूजन बना देते हैं। ये सब बातें बताएंगे इसी चैप्टर में। और क्या अनर्थ है, क्या है अनर्थ के बादल, किस तरह से नामाभास को एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसलिए क्या है, संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान जो है वो बहुत जरूरी है ना। और फिर इसमें हम देखेंगे कि नामाभास को जो हम इतना लाइटली ले रहे हैं या सोच नहीं रहे हैं, तो हम ये जो अगर हम इस स्टेज पे बने रहेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। और नामाभास के 4 एटीट्यूड क्या क्या है हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शुद्ध नामाभास एंड हेल नामाभास, है ना। हेल नामाभास, कई प्रकार के नामाभास की स्टेज होती है ना। फिर नामाभास जो है छाया, सब जितने भी मैंने बताया, हेल है, ऐसे करके कई स्टेजेस होते हैं नामाभास के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। छाया एंड प्रतिबिंब नामाभास, इसके बारे में देखेंगे। व्हाई डज द मायावादी रिडीम हिमसेल्फ। why मायावादी himself, मायावादी सी भक्ति एज अ मटेरियल। तो इन सब स्टेज में क्या होता है कि भक्ति को भी भौतिकता मान ले, है ना। तो ये सब अभी आ रही। तो मैंने जो बताया अभी क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये सब बातें के बारे में कि इसीलिए मायावादियों का एसोसिएशन नहीं बताते। तो नामाभास की भी स्टेजेस हैं, उनका भी वर्णन किया जाएगा, है ना। तो ये देखते हैं। तो मैंने अभी जो पढ़ा उसमें प्रार्थनाएं थी। तो गदाधर गौरांग महाप्रभु जानवी माता इन सबको प्रणाम करते हैं। हरिदास जी ने हरिनाम आदि की नेक्स्ट महिमा सुनकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न, क्योंकि अभी महिमा बता रहे थे ना, नाम अपराध कैसे दूर कर सकते हैं। भगवान के नाम को चैंट करके ही हम नामाभास की अवस्था पर आ सकते हैं। तो हमने देखा था लास्ट में 2 व्यवधान के बारे में भी उन्होंने कहा था। व्यवधान कौन कौन से, कौन बताएगा? अरे बोल, अभी मैंने बताया था क्लास शुरू होने से पहले। वर्ण व्यवधान और तत्व व्यवधान। यस, वर्ण व्यवधान और तत्व व्यवधान। देखिए ध्यान रखिए, मैं बार बार इसीलिए जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको रिपीट करती रहती हूँ, है ना। तो यानी हरि नाम को लेने से सारी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन महिमा सुने तो जब उन्होंने पूरा इतने विस्तार से, हरिदास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न पूछने पर बता रहे थे, फिर उनको बाहों में उठा लिया और कहा कि तुम मेरी बात सुनो, कि तुम मुझे ये बताओ कि नामाभास क्या है। चैतन्य महाप्रभु किससे पूछ रहे हैं?
हरिदास ठाकुर जी से। हरिदास ठाकुर से। इसे स्पष्ट रूप से समझाओ, क्योंकि नामाभास के बारे में पूरी जानकारी होने से जीव जो है शुद्ध नाम को ले सकता है। तो देखिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम लोग जो 10 नाम अपराध जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, इतने साल भक्ति करते हो गया, तो जनरली हम अपराधों से बचते हैं। लेकिन हम नामाभास के स्टेज में हैं नहीं है। जब हम नामाभास को जानते ही नहीं तो हम उसके बारे में बातें क्या करेंगे, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जीव के कल्याण के लिए ये सब प्रश्न हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों की महिमा मंडित करने में सदैव उत्साहित रहते हैं। तो हरिदास ठाकुर को महिमा मंडित करने के लिए वो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए नामाभास है क्या, इसे स्पष्ट रूप से समझाओ और नामाभास के बारे में पूरी जानकारी होने से जीव शुद्ध नाम होगा। तब अनायास ही जीव हरिनाम के गुणों के प्रभाव से भव सागर को पार कर लेगा। देखिए हर चीज लिंग है। अपराध के स्टेज के बाहर निकलेंगे तो नामाभास के बारे में पहले तो पता, नामाभास के बारे में जब हम जानेंगे तब हम शुद्ध नाम की तरफ चलेंगे। शुद्ध नाम इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी वास्तविक पोजीशन को प्राप्त कर सके, है ना। इस भव सागर से, जो दुखों के सागर में हम पड़े हुए हैं, उनसे हम उद्धार हो सके। इसको कोई पढ़ेगा? नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हरिनाम रूपी सूर्य उदित होकर माया रूपी अंधकार का नाश करता है, परंतु हरि नाम रूपी सूर्य को अज्ञान रूपी ओस व अनर्थ रूपी बादल बार बार ढक देते हैं। जीव के ये अज्ञान और अनर्थ रूपी कोहरा और बादल बड़े घने होते हैं। श्री कृष्ण नाम रूपी सूर्य जीव के चित्त रूपी आकाश में जैसे ही उदित होता है, उसी समय अज्ञान रूपी कोहरा और अनर्थ रूपी बादल उसे ढक देते हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर सुबह का समय, भोर का समय होता है, तो व्यक्ति नाम अपराध से बच जाता है। तो लेकिन भोर के बाद जब सूरज निकलने वाला है तो वो अवस्था जो होती है नामाभास की होती है। अपराध की अवस्था से व्यक्ति निकल गया है लेकिन अभी शुद्ध नाम की तरफ पहुंचा नहीं है, तो जो बीच की अवस्था होती है वो नामाभास होती है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि जो हरि नाम होता है, जैसे कि आप देखिए जब हमारी ठंड के दिनों में जब सूर्य का प्रकाश इतना नहीं है, तब देखिए कोहरा और वो जो धुंध होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य को आराम से ढक देते हैं ना, ताकि सूर्य का प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा जब बहुत ठंड रहती है तो। उसी तरह जब हमारी भक्ति कम होती है, शुद्ध भक्ति नहीं होती है, तो अनर्थ रूपी बादल जो है उसको ढक देते हैं, है ना। लिखा ना, अनर्थ रूपी, अनर्थ और अज्ञान दो चीज अ से है, अज्ञानता और अनर्थ। तो एक को बताया कोहरा और एक को बताया बादल, है ना। तो अज्ञानता रूपी कोहरा होता है ना, समझ रहे हैं। कोहरा होता है जो हल्का धुंध होता है जिससे कि सूरज की रोशनी नहीं आती, है ना। और अनर्थ रूपी बादल होते हैं, जो बादल सामने आ जाते हैं जिससे कि सूर्य के प्रकाश हम तक नहीं पहुंचते। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये सूर्य को उदित है या नहीं है उनके प्रकाश से हमें वंचित कर देते। उसी तरह से भगवान का शुद्ध नाम सब कुछ दे सकता है, लेकिन हम शुद्ध नाम इन दोनों की वजह से नहीं ले पाते। दो चीजों की वजह से, एक तो अज्ञानता कि हम जानते नहीं, और दूसरा अनर्थ के कारण, अनर्थों के कारण हम जो है शुद्ध नाम नहीं ले पाए। तो आइए देखते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर आगे क्या बताते हैं। तो अज्ञान रूपी कोहरा होता है स्वरूप भ्रम, है ना। तो अज्ञान क्या होता है, अज्ञान का मतलब कहता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का क्या मतलब है, अपने आप को शरीर से संबंधित समझना, है ना। मतलब हम अपने आप को आत्मा के लेवल पर देख ही नहीं पाते, हम अपने आप का संबंध ज्ञान भी अपने शरीर से रखते हैं और औरों को भी हम उसी लेवल पर देखते हैं, शरीर लेवल पे। इसको कहते हैं स्वरूप भ्रम। तो ये होता है कोहरा, ये एक अज्ञानता के कारण तो होता है ना। जब आइडेंटिटी के बारे में क्लियरिफिकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हरिदास ठाकुर कहते हैं नामाभास बूझा, सॉरी,
भले सुन चैत हरिदास अमर वचन, नामाभास स्पष्ट रूप बुझाओ एक कान। चैतन्य महाप्रभु की मुझे ठीक से बताओ कि ये नामाभास क्या है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे हृदय मेरे वचन को सुनो और स्पष्ट रूप से पूर्ण विवरण नामाभास के बारे में दो। तो वो बोलते हैं, यदि जीव नामाभास के बारे में जानता है तो वो निश्चित रूप से शुद्ध नाम लेने का प्रयास करेगा और ऐसे शुद्ध नाम के उच्चारण से वो भवसागर को पार कर जाएगा। अब यहाँ बता रहे हैं अज्ञान रूपी कोहरा और स्वरूप रूपी नाम सर्व सूर्य समनाशे माया अंधकार, मेघ कुन वाष्टिका नाम उठा के बार बार। तो जैसे कोहरा बादल सूर्य को ढक देते हैं, उसी तरह हमारी अज्ञानता और अनर्थ रूपी बादल हम सूर्य शुद्ध नाम को प्राप्त करने में बाधा है। जीवेरे अज्ञान और अनर्थ सकल, कुंट वाटी मेघ प्रबल, कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगन उठीले, कुंज वाटिका मेघ पुनः ताहर ढकीले। जैसे सूरज निकलता है, फिर ये कोहरे आ जाते हैं, फिर बादल आते हैं, फिर सूर्य को ढक देते हैं, उसी तरह से जीव में बार बार यह अज्ञानता बनी रहती है लंबे समय तक, और अनर्थ के बादल रहते हैं जो कि उसको शुद्ध नाम लेने से वंचित करते हैं। हरिदास ठाकुर के जीव हरिनाम के चिन्मय स्वरूप को नहीं जानता, यही अज्ञानता रूपी कोहरा उसके आगे छा जाता है। तो अज्ञानता क्या है हमारे अंदर? स्वरूप का भ्रम, हम शरीर समझते। हाँ। कोहरा क्या है? अपनी आइडेंटिटी हमें क्लियर नहीं है, ये आभास नहीं। हम पढ़ तो रहे हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन समझ नहीं है। जिस दिन समझ में आ जाएगा हमें, हम एकदम शुद्ध नाम की तरफ चले जाएंगे, मन भटकने का प्रयास ही नहीं होगा, है ना। अभी जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं तो हमारा मन जो है वो कितने प्रकार के विचारों में लीन हो जाता है, अतीत के, अभी के, भविष्य में, है ना। ये कार्य वो कार्य ऐसे करके जो है अनेक चीजों में भ्रमित होता रहता है। इसका मतलब मन जो है हमारा मित्र बना नहीं है ना। मन अगर मित्र होता तो हमें शुद्ध नाम जपने देता, लेकिन मन अभी मित्र बना नहीं। मन जो है वो मित्र नहीं बना, इसीलिए वो भटक रहा है और भगवान का नाम बोलकर सुनने में ज्यादा लंबा समय नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता रहता है, है ना। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं? आप बड़ा कोशिश कर, नहीं अभी ना हम बिल्कुल बोलेंगे और सुनेंगे, तो 3-4 हमारा तो चलो ठीक है निभ जाती है, फिर पता नहीं कब कहाँ चला, पता ही नहीं चलता मन कहाँ चला गया। तो इसका मतलब क्या? अज्ञानता रूपी कोहरा के आगे ऐसा होगा। लेकिन श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर है। जो ये नहीं जानता वो विभिन्न देवताओं की पूजा करता हुआ कर्म मार्ग में भटकता रहता है। इसके आगे चलिए। अलावा जीवात्मा का भी चिन्मय स्वरूप है, ये नए ज्ञान नहीं होता। वो न तो यह तो समझता है कि माया द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, हर समय अज्ञान में ही रहता है। तभी हरिदास जी आनंद से कहने लगे, मैं तो आज धन्य हो गया हूँ, क्योंकि आज मेरे मुख से स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी हरि नाम की महिमा सुनेंगे। हे गौर हरि जी, श्री कृष्ण प्रभु और जीव उन्हीं कृष्ण का दास है, तथा माया तो जड़ात्मिका है। जो जीव ये नहीं जानते उनके सिर पर अज्ञान रूपी माया मंडराती। देखिए, हम लोग से कोई प्रश्न पूछे तो लोग सोचते हैं देखो हम कितने बड़े स्कॉलर हैं कि हमको पूछा जा रहा है ना। इतने बड़े आदमी महाराज हमसे पूछ रहे है ना, इतने बड़े महाराज है और हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन भक्तों को ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे हरिदास ठाकुर जब ये चैतन्य महाप्रभु बोलते कि तुम मुझे नामाभास के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण के साथ बताओ, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, आज मेरा मुख धन्य हो गया। आप मुझे मौका दे रहे हैं, आप भगवान हैं, लेकिन आप मुझे मौका दे, निमित्त बना रहे हैं मुझे। आपको बताने की जरूरत है, सब चीज का तो निर्माण आपने नहीं किया, लेकिन आप मुझे निमित्त बना रहे हैं कि मैं इस तरह से बोलकर अपना जीवा पवित्र कर, है ना। तो भक्तों को सदैव याद रहता है कि भगवान की प्रेरणा से सारी चीजें हो रही। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, ये बात भक्तों को याद रहती कि भगवान सभी चीज को सृष्टि कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
अगर हम कर भी रहे हैं तो ये हमारे अनर्थ होगा। अभी जब बॉम्बे में ऑफिस का जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे तो उसमें गुरु महाराज एक घटना के बारे में बताते हैं। उसमें बताते हैं कि जब एकदम श्री प्रभुपाद का 77 में लास्ट स्टेज में जब बॉम्बे में लास्ट बार आए थे तो बहुत बीमार थे और थोड़ा सा भक्त जो है उनके लिए एक कीर्तन किया करते थे। तभी महाराज जो है थोड़ा बाहर टहल रहे थे और तो दो भक्त आके कि प्रभुपाद आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद मुझे अभी क्यों बुला रहे हैं, क्या हो गया? तो वो सोचते हुए जा रहे थे, तभी दूसरे भक्त ने आके बोला कि एक्चुअली जो प्रभु अभी कीर्तन कर रहे हैं ना, वो कीर्तन ठीक नहीं कर रहे हैं और प्रभुपाद चाहते हैं कि आप कीर्तन करें। तो गुरु महाराज लिखते हैं कि वैसे तो सभी कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन गुरु प्रभुपाद मुझे हरि नाम में चैंट करूं ऐसा करने के लिए मौका दे रहे हैं। और हम होते तो क्या सोचते हैं, हम कितना अच्छा कीर्तन करते हैं कि महाराज हमें को बुला रहे हैं कीर्तन करने। देखिए दोनों कॉन्शियसनेस में जमीन अंतर। कॉन्शियसनेस देख रहे हैं महाराज सोच क्या रहे हैं कि मैं नित्य हरि नाम करूं, इस मुझे इंगेज करने के लिए वो अपने पास बुला के मुझे मौका दे। समझ? तो ये चेतना का विकास करना, यही अनर्थों के कारण और अज्ञानता के कारण चेतना इतनी विकसित नहीं, मैं और मेरे में आइडेंटिफिकेशन में घूमती रहती है। समझ में? ये यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस मूड पे पहुंचे, जब भी मान लीजिए अहंकार, मान लीजिए हमें कोई सेवा मिलती है या कोई कहे आप ना आप बहुत सुंदर सर्विस कर, आप बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं, बहुत अच्छी माला बनाते हैं, आप बहुत अच्छा क्लास देते हैं, तो समझना चाहिए कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने अंदर तुरंत सोचना चाहिए कि देखो भगवान हमें मौका देते हैं और ये व्यक्ति अप्रिशिएट मुझे नहीं, ये स्कॉन को प्रभुपाद को कर रहा है। ये व्यक्ति प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद ये जो मान है ये एक्चुअल में आपका है और आपने मुझे निमित्त बनाया। ओ इसके जो प्लेजर है, इसके इस चेहरे पर जो नूर है आपके ज्ञान को समझने के बाद, इसमें मुझे भी थोड़ी सी भागीदारी मिली है ना। मुझे भी आपने इसमें निमित्त बना दिया और मुझे ऐसे ही निमित्त बनाइए भगवान, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं यूज करेंगे तो मैं माया में रहूं। समझ रहे? तो ये सब हमें धीरे धीरे डेवलप करने से क्या होता है, अनर्थ जो होता है प्रतिष्ठा, ये बहुत लेट में जाती है ना। गुरु महाराज बताते हैं कि जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा होती है, ये जैसे कि कुछ अनर्थ होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं तो दिखाई देते हैं, ऐसे निकाल देंगे ना। जैसे कोई मान लीजिए आपने कोई शरबत ड्रिंक्स बनाए, उसमें कुछ बड़ी बड़ी इलायची लौंग अगर है तो क्या होगा, आप आराम से ऐसे निकाल देंगे है ना आराम से निकाल देंगे। लेकिन अगर कोई अनर्थ जो है शक्कर की तरह पानी में घुला रहेगा, तब कैसे निकालेंगे? डिफिकल्ट टू रिमूव ना। हाँ सही बोले आदित्य वादी, सही बोल रहे हैं। अगर कोई चीज जैसे पानी में शक्कर है उसको घोल दीजिए, अब कहिए शक्कर को अलग करना है, मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल कार्य है। तो ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा हमारे अंदर शक्कर की तरह घुली हुई ये लास्ट तक बनी रहती है। तो जब हम अपने जितनी भी हमको अप्रिशिएशन मिलती है, हम जब पास ऑन कर देते हैं गुरु परंपरा को, अपने गुरु को, गुरु परंपरा को, तो ये हमें मदद करती हैं पूजला प्रतिष्ठा से बाहर निकलने। तो जो घुला हुआ है ना चीनी, तो भगवान इसको वाष्प करके निकाल देते हैं और पानी में चीनी अलग हो जाएगा। तो प्रतिष्ठा आपको इस संबंध ज्ञान से, स्वरूप ज्ञान से ये सब चीजें होती हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण जीव दास है, लेकिन माया के कारण वो ये बात नहीं जानता, बार बार सुनता है लेकिन फिर अपने आप को स्वामी मानने लगता। तो इस कारण क्या है, अज्ञानता में वो घूमता रहता। नेक्स्ट तो हम पढ़ रहे हैं स्वरूप ब्रह्म, अर्थात श्री कृष्ण प्रभु हैं और हम उनके नित्य दास हैं। अर्थात माया जड़ है, इसे अच्छे से जान लेने पर जीव का सारा अज्ञान खत्म हो जाता है। हमारा अज्ञान कैसे खत्म होगा, कोहरा कैसे खत्म होगा, जब हम आइडेंटिटी अपनी क्लियर कर लेंगे, हम ये शरीर नहीं है। और इसके लिए हमें रोज वर्क करना पड़ेगा, रोज हमारे जो
जो जो सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको करना पड़ेगा, है ना। हमारे पास रोज अपनी साधना शीट है, हमारा संकल्पा मंत्रास है ना, चैंटिंग है, शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन है, भागवतम श्रवण है। ये सब जब हम डेली करते हैं, डेली अपने आप को कई टाइम प्रहार करते हैं, तब ये सब चीजें जो है जाती है ना, तब अज्ञानता खत्म होती है और हम समझ पाते हैं कि नहीं नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो जब हम ये चीज कंप्लीट करते हैं तो हमारा इग्नोरेंस खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अज्ञानता मतलब ये अज्ञानता का सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रमाण है वो है ये हम ये शरीर। तो बादल रूपी असत तृष्णा, हृदय की दुर्बलता और अपराध। अब हम पहले क्या देखें कि कोहरा क्या है, अज्ञानता है, यानी हम नहीं जानते, है ना। इसको कैसे दूर कर सकते हैं हम, आइडेंटिटी क्लियर कर कर। क्लियर हो रहा है, स्वरूप ज्ञान के द्वारा हम अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान हो जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, भगवान का दास है, वो व्यक्ति अज्ञानता में नहीं रह सकता। क्लियर हो गया, यानी कोहरा तो छट गया, अब बादल भी है ना जो कि सूरज को ढक लेते हैं, और वो बादल होते हैं अनर्थ रूपी बादल। तो देखिए अनर्थ कौन कौन से होते हैं, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं ये स्वरूप ब्रह्म में श्लोकास बहुत अच्छे अच्छे। नामे रचित स्वरूप ताहा जाने जाने, ये अज्ञान फुट वाटिका अज्ञान आने, अंधकार आने कृष्ण सर्वेश्वर बलि, नाही जाने ये नाना देवे पूजी कर्म भागे ब्रह्म से, जीवे रचित स्वरूप बलि नाही, यार ज्ञान माया जड़ी लेता रसगत ज्ञान, तबे हरिदास बोले आज आमी धन्य, मम मुखे तथा कथा शुन चैतन्य, कृष्ण जीव प्रभु दास जड़ितात्म का माया, यो न जाने तार शीर अज्ञाने रे छाए। ठीक है, तो अब ये हमने देखा कि स्वरूप ब्रह्म जो है वो दूर हो जाने पर जीव जो है वो अज्ञानता से निकल। अब हम देखेंगे कि किस तरह से अनर्थ, अनर्थ कौन कौन से होते, पहले तो ये जानना होगा, नाम जानना होगा। तो ठीक है, इसको श्लोकास किसके पास बुक है, आदित्य जी बुक है आपके पास, पढ़ेंगे श्लोकास 13 से लेके 13-14 पढ़िए। हाँ 13 और 14 मैं पढ़ देती हूँ। असद तृष्णा हृदय दौर्बल्य अपराध, अनर्थ ए मेघ रूप करे बाघ, नाम सूर्य रश्मि डाके नामाभास होय, स्वतः सिद्ध नाम कृष्ण नाम है सदा अक्षदाय। कृष्ण नाम रूपी जो दिव्य सूर्य के सामने असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम एवं अपराध आदि के बादल रूपी अनर्थ आकर उसको ढकने लगते हैं। हरि नाम रूपी, हरे कृष्ण, आगे चलिए। सूर्य की रोशनी को जब ये अनर्थ रूपी बादल ढक लेते हैं तो जीव का नामाभास होता है। ऐसे अनर्थ युक्त अवस्था में स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम हमेशा ही ढका रहता। क्या बता रहे हैं कि जब जीव जो होता है असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, अपराध, ये क्या है, अनर्थ, अनर्थ रूपी बादल है जो बाधा उत्पन्न करते हैं सूर्य की रोशनी को हम तक नहीं पहुंचने, यानी शुद्ध नाम को तक पहुंचने में वे बाधा देते हैं। तो भगवान रूपी जो सूर्य हैं दिव्य किरणों का हल्का प्रकाश प्रदान करते हैं। मतलब कोहरा है, बादल है, लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी आती है, तो ये अवस्था नामाभास कहलाती है। यानी पूरी तरह से सूरज नहीं निकला है, पूरी तरह से शुद्ध नाम नहीं हुआ, अभी वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, यानी नामाभास की स्टेज में। तो परंतु अज्ञान अनर्थ के कारण स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम सदा के लिए आच्छादित हो जाता है। लेकिन इन अनर्थों के कारण क्या होता है, इन अज्ञानता के कारण क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश शुद्ध नाम है वो पूरी तरह से प्रकाशित नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, तो नामाभास की अवधि कितनी होती है, नामाभास में खत्म कैसे होगा या कितनी देर में खत्म होगा, ये प्रश्न आता है।
तो भाई नामाभास स्टेज का मतलब है कि यानी हम शुद्ध नाम तो नहीं ले रहे हैं, तो नामाभास की स्टेज कब तक रहती है? तो जितने समय तक संबंध तत्व का ज्ञान नहीं होता उतने समय तक नामाभास की स्टेज रहती है। समझ में आ रहा है? नामाभास की स्टेज कब तक रहती है? जब तक हम संबंध ज्ञान में नहीं। क्लियर हो रहा है? अपराध कब तक बना रहता है? जब तक व्यवधानों पर हम ध्यान नहीं दे रहे, है ना। तत्व व्यवधान और वर्ण व्यवधान दूर करने से क्या हो जाता है? गुरु आश्रम में रह के, भक्तों के आश्रम में रह के चैंटिंग करने से हम अपराध से बचने लगते हैं। लेकिन नामाभास की जो स्टेज है, इसको पार करने के लिए हमें संबंध ज्ञान को समझना। तो संबंध ज्ञान का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि जीव कृष्ण का है और वो उनका दास है। संबंध ज्ञान का मतलब होता है बाकी एस्पेक्ट के साथ भी संबंध ज्ञान है। जीव के साथ, प्रकृति के साथ, है ना, दोनों के साथ। प्रकृति का, भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है? जीव, प्रकृति, काल, कर्म, सब तत्व भ्रम है। सेवा से संबंध ज्ञान, तो हर तरह का संबंध ज्ञान जो है वो क्लियर होना चाहिए, तब हम नामाभास के स्टेज से ऊपर उठ पाएंगे। फिर बताते हैं, यद्यपि ऐसी अवस्था में भी साधक सदगुरु के आश्रय में यस ही रहता है, परंतु जब वो दृढ़ता पूर्वक भजन नहीं करता तब तक उसके अनर्थ रूपी बादल नहीं छटते। साधक के भजन की निपुणता से ये अनर्थ रूपी बादल छिन्न भिन्न होंगे। क्लियर हो रहा है? जैसे हम चैंटिंग करने बैठते हैं, 2 माला के बाद हमारी माला चैंटिंग नहीं होती है, या मन इधर उधर चला जाता है, ठीक है ना। एक साथ बैठ के 16 माला नहीं होती है, 32 माला नहीं होती है। क्यों? अनर्थों के कारण, क्योंकि हम रजोगुण में रहते हैं, है ना। तो अगर भगवान में धीरे धीरे जब हम सदगुरु के आचरण में रहेंगे, अच्छे भक्ति के आचरण में रहेंगे, उनके संग करेंगे, तो क्या होता है, धीरे धीरे जब हमें ज्ञान होता है, हमारे अनर्थ जो है वो कम होने शुरू होते हैं, तो हमारे अंदर भजन में दृढ़ता आ जाती है। और जब जैसे जैसे हमारे भजन में दृढ़ता और निपुणता आती जाती है, ये जो बादल हैं अनर्थ के, ये छट जाते हैं। मतलब ये अनर्थ हमारे अंदर से निकलने लगते हैं। हृदय दौर्बल्यम, अपराध और असत तृष्णा, ये जो हमारे हृदय में है ये निकल जाते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर ने अनर्थ से बताया। तो संबंध, अविजय और प्रयोजन, अज्ञान व अनर्थ रूपी बादलों पूर्व के हट जाने पर हरिनाम रूपी सूर्य प्रकाशित होता है। ये हरिनाम रूपी सूर्य प्रकाशित आगे चलिए होकर भक्त आ रही माता जी। यस माता जी। ओके, इसको थोड़ा पढ़िए कोई। यस, किसी को पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। होकर भक्तों को, हाँ पढ़िए। बोल, होकर भक्तों को श्री कृष्ण प्रेम रूपी आनंद प्रदान करता है। सदगुरु जीव को संबंध ज्ञान प्रदान करके अभिधेय साधना के रूप में उससे हरि नाम का अनुशीलन करवाते हैं, अर्थात गुरु उसे हरि नाम के श्रवण, कीर्तन व स्मरण के लिए कहते हैं। गुरु जी की कृपा से अल्प समय में ही हरि नाम रूपी सूर्य के तेज से अनर्थ रूपी कोहरा दूर हो जाता है। उसके बाद श्री हरिनाम जीव को प्रयोजन तत्व प्रेम धन प्रदान करते हैं। उस प्रेम धन की प्राप्त करके जीव को श्री कृष्ण नाम श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करता है, नाम संकीर्तन करता है। यहाँ से पढ़ लो माता जी। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में फिर वो मग्न हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? आ रही है माता जी। लाइट चली जा रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा लाइट जा रही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नामाभास की स्टेज जो है वो कैसे दूर हो सकती है, जब हम संबंध ज्ञान के बारे में, कि जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, या अन्य चीजों के साथ, जीव का भगवान के साथ, प्रकृति के साथ और अन्य चीजों के साथ क्या क्या संबंध है, जब सही सही हम समझ लेंगे और हम जब गुरु के आश्रय में रहकर हरि नाम करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो नामाभास में जो अनर्थ हैं के बादल जो हैं वो धीरे धीरे छटने लगते हैं।
और व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, शुद्ध भक्ति में निपुण होने लगता है। जो गुरु हैं उनके आश्रय में रहने पर वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त, क्योंकि अनर्थ अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, है ना, तो वो संबंध ज्ञान में जब निपुण होने लगता है तो गुरु उसको प्रयोजन तक देते हैं। कि संबंध समझ में आ गया कि आप भगवान हैं, भगवान के दास हैं, भगवान जो है अचिंत भेदा भेद तत्व के द्वारा सब में संबंध है, ये जब बातें क्लियर होने लगती हैं तो अल्पकाल में ही जीव जो है ये अपने स्वरूप लक्षण में स्थित हो, उसको समझ में आता है कि वो कृष्ण दास है और हमेशा भगवान की सेवा करने से ही उसकी सुख की प्राप्ति होगी, समझना चाहिए, है ना। तो प्रयोजन क्या है, तो गुरु उसको प्रयोजन भी बताते हैं। क्या प्रयोजन है कि भगवान का नाम की चैंटिंग करनी चाहिए, धामवास करना चाहिए, है ना। प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य ध्यान देते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान क्या है कि ये जाना हम कौन है, या हमारा भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म के साथ क्या संबंध है। तो इसमें बताया जाता है कि इन सब का हमारा अचिंत भेदाभेद संबंध है सबके साथ, है ना। भगवान का भी अचिंत भेदाभेद स्वरूप है, उसी तरह जीव का भी सभी के साथ अचिंत भेदाभेद स्वरूप है, संबंध है। तो ये जब हम अभिधेय पोषण क्रिया ले रहे हैं तब भगवान जो गुरु हैं जब देखते हैं कि ये धीरे धीरे नाम में, शुद्ध नाम में व्यक्ति जो है वो निपुण हो रहा है और उसका नामाभास की स्टेज धीरे धीरे छट रही है, तो भगवान गुरु उसको प्रयोजन तत्व के बारे में और भी देते हैं कि प्रयोजन है यानी नाम जब क्यों करना है कि कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो, कृष्ण का प्रेम हमें प्राप्त हो, भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाए, हम भगवान को पूरी तरह से अपना अपना, है ना। तो कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, ये हरि नाम ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और उसको शुद्ध अवस्था में लेना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ताकि हमें भगवान से प्रेम हो सके, हमें आश्रय तत्व से प्रेम हो सके, क्योंकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही इसीलिए है कि हमारा आश्रय तत्व क्लियर है। आश्रय तत्व केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, तो गुरु इस बात को एस्टेब्लिश करते, लेकिन जब तक हमारे अनर्थ रहते हैं ना, हम पूरी तरह से भगवान पर भरोसा नहीं करते, समझ रहे हैं, हम देवी देवताओं के चक्कर में भी बने रहे, है ना। लेकिन जब ये संबंध ज्ञान पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाता है तो क्या होता है, जीव अब कहीं भी नहीं भटकता। थोड़ा आगे चलिए माता जी, संबंध ज्ञान जहाँ देवी देवताओं वाली बात लिखी थी इसके शायद पीछे थी, संबंध अभिजय प्रयोजन, है ना। उन्हें क्या लिखा है, अज्ञान व अनर्थ के रूप, एक पीछे चलिए, संबंध ज्ञान में बताया गया है कि हाँ, ज्ञान व अनर्थ रूपी कोहरा बादलों से हट जाने पर हरि नाम रूपी सूर्य प्रकाशित हो जाता है और ये हरि नाम रूपी सूर्य प्रकाशित होकर भक्तों को कृष्ण प्रेम रूपी आनंद प्रदान करता है और ये सदगुरु द्वारा स्थापित होता है। सदगुरु पहले संबंध ज्ञान एस्टेब्लिश करता है, फिर अभिधेय यानी साधन बताता है कि हरि नाम का अनुशीलन करने से ही हमारा सारा कल्याण होगा, और गुरु की कृपा से ही अल्प समय में जब हमारे अनर्थ छटने लगते हैं तो वो हमको प्रयोजन तत्व दिलाकर बताते हैं कि प्रेम धन, कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। आगे चलिए, हाँ, तब वो क्या करता है, जीव सदैव संकीर्तन को अपना लेता है। संकीर्तन लाइफ स्टाइल के साथ अब वो व्यक्ति अपना जीवन सेट, अब भौतिक दृष्टिकोण से वो अपना लाइफ नहीं सेट करता है, बल्कि संकीर्तन मूवमेंट जैसा चैतन्य आप लोगों ने बताया उस लाइफ स्टाइल के हिसाब से अपना जीवन, क्योंकि उसका संबंध ज्ञान क्लियर हो गया। तो सदगुरु के चरणों में जीव श्रद्धा के साथ उपस्थित होता है, उसे सर्वप्रथम सदगुरु से संबंध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसे अच्छी तरह से मालूम हो जाता है कि कृष्ण ही नित्य प्रभु है। मैंने बताया ना, आश्रय तत्व संबंध ज्ञान से क्लियर है। प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, न कि धन दौलत नाम, है ना, ये सब दौलत ये सब प्राप्त करना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो हम जब लक्ष्य ही नहीं जानते अज्ञानता के कारण, तो अज्ञानता क्यों बनी है, क्योंकि हमारा स्वरूप था। तो लाइन याद रखिए,
ना। अज्ञानता की प्रॉब्लम है स्वरूप भ्रम और अनर्थ की प्रॉब्लम है अनर्थ। कैसे जाएंगे? अभी मैंने बताया था अज्ञानता जो है वो स्वरूप लक्षण से निकलेगा और स्वरूप भ्रम संबंध ज्ञान से निकलेगा। भूलिए मत आप लोग, जो अनर्थ है ये संबंध ज्ञान से निकलेगा और संबंध ज्ञान जब हम गुरु के मार्गदर्शन में समझेंगे, अभी प्रयोजन तक पहुंचेंगे, तब हमारी शुद्धिकरण होगा, शुद्ध नाम आएगा। यानी आइडेंटिटी भी क्लियर होनी चाहिए और साथ में साथ क्या क्लियर होना चाहिए? संबंध ज्ञान, जिसका जितनी मात्रा में संबंध ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर। माता जी थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा देखिए। हाँ अभी आ रही है? हाँ अभी तो ठीक है। अभी एक मिनट ये माता जी रिपीट करेंगे कि अनर्थ जो है वो संबंध ज्ञान से दूर होंगे, और एक और कौन सा बताया था आपने? Recording in progress. हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है? अभी अभी को नहीं हो रहा है ना? ठीक है। माता जी आपने बोला कि अज्ञान जो है हमारा स्वरूप भ्रम जब दूर होगा तो हमारा मतलब ठीक हो जाएगा। स्वरूप मतलब हम क्या हैं, और फिर अनर्थ आप, हाँ आइडेंटिटी हो गया, और अनर्थ आप बोल रहे हैं कि ठीक है पहले पता चले मैं कौन हूँ, और फिर आप अनर्थ संबंध ज्ञान से आइडेंटिटी। माता जी आपका दूसरा डिवाइस ऑन है। वो भी अनर्थ है, सब एक ही साथ प्रकट हो रहे हैं ना। क्लास के समय ही 5-6 बार लाइट जा रही है, फिर इधर भी हो रहा है सारे अनर्थ प्रकट हो रहे हैं ना। पढ़ो मत। ये अनर्थ है, ये अनर्थ थोड़ा ना हुआ माता जी, ये तो अनर्थ ही प्रारब्ध हुआ। हो गया है। ये अनर्थ ही तो है माता जी, इंटरप्शन आ रहा है। ओके, तो लेकिन भगवत आप लोग की उपस्थिति से सब कुछ सही हो जा रहा है आप लोग गंगा स्नान बहुत कर रहे हैं लग रहा है, इसलिए सब पवित्र हो जाता है हमारा अपराध, है ना। तो अभी क्या आपने बताया अनर्थ से संबंधी ज्ञान दूर होंगे ना, फिर अनर्थ से संबंध ज्ञान कैसे दूर होगा? देखिए संबंध ज्ञान से अनर्थ दूर होगा ना। संबंध ज्ञान से, हाँ संबंध ज्ञान से अनर्थ दूर होगा ना। अनर्थ से संबंध ज्ञान कैसे दूर होगा? वो संबंध ज्ञान लेना है, दूर थोड़ी करना है, उल्टा मत बोलो देखिए हमारे पास दो प्रॉब्लम है, एक अज्ञानता और दूसरी क्या है? अनर्थ। क्लियर हो रहा है? ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। और दोनों के बारे में आप जानते हैं कि अनर्थ और अज्ञानता दो अलग अलग चीज। अज्ञानता मतलब हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, और अनर्थ जो होते हैं वो ही होते हैं असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, अपराध, ये सब जो होते हैं असत तृष्णा, सॉरी ये सब जो होते हैं ये होते हैं अनर्थ। क्लियर हो गया? तो जब हम स्वरूप ज्ञान हमारे अंदर डेवलप होता है, संबंध ज्ञान, हम स्वरूप ज्ञान हम डेवलप करते हैं, हम कौन है, तो हमारा कोहरा छट जाता है। क्या कोहरा छटता है? अज्ञानता। हमको समझ में आता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हम आत्मा रूपी ज्ञान के लाभ लेने लगते हैं। क्लियर हो रहा है? माता जी इसका मतलब ये है कि जब मेरे को सबसे पहले पता चल गया कि पहले मैं नहीं उठ रही थी, 3 बार बाद में उठेंगे, नहीं उठ जाते हैं क्या, ठीक है हमारा अनर्थ, लेकिन जब मुझे ज्ञान आ गया कि नहीं मैं आत्मा हूँ, मुझे मेरे काम करने हैं, ये कहने का हो रहा है कि मतलब अनर्थ तो अज्ञान तो समझ में आया, लेकिन अनर्थ में जानते बूझते जानकर कर रहे हैं। आपने बोला ना कि हमें पता नहीं है। अनर्थ दूसरी चीज है, एक तो हम जानते ही नहीं, वो होता है अज्ञानता, हमें नॉलेज ही नहीं है, हम शरीर है, आत्मा है, क्या लक्ष्य है, क्या अभिधेय होता है, क्या संबंध होता है, तो जानते ही नहीं है। तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें एकादशी रखना चाहिए, हमें चैंटिंग करना चाहिए, धाम जाना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए, हमें ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो अभी कांट डू इट जब नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अभी नॉलेज है लेकिन हम सही से पालन नहीं कर पा रहे, उसको निरंतरता नहीं प्रदान कर पा रहे, क्योंकि कोई भी चीज बताई गई भाई सततम,
सततम कीर्तयन्तो मां। समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है कि ये चीज बरकरार रहे हमेशा हमारे पास। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम भक्ति को सब पूरा हमेशा बरकरार नहीं रख पाते, सततम नहीं हो पाती है ना। ABCDE हमने क्लास में पढ़ा था ना। A से एसोसिएशन, B से बुक, डाइट, एंगेजमेंट, है ना, और ABCDE, E से एंगेजमेंट। तो ये सब चीजें हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, है ना, तो उसमें बाधा आती है ना। तो जब हम निरंतरता नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते? ये से समझ में आ गया कि हम बॉडी नहीं है, लेकिन हम इसको जी नहीं पा रहे, लाइफ स्टाइल नहीं बना पा रहे हैं, 24 घंटा हमारे अंदर आ नहीं रहा है। वो अनर्थों के कारण नहीं। अनर्थ कौन कौन से हैं भाई? हमारे अनर्थ है असत तृष्णा है, हमारे अंदर असत तृष्णाएं हैं, है ना। अलग अलग चीजों की प्यास है, हमें स्वर्ग जाना है, हमें भौतिक जगत में सिद्धियां प्राप्त करनी है। ये सब असत तृष्णा है, यानी कि गोल ही नहीं पता है आपको। अब तो यही सब डिमांड करोगे ना, हमको स्वर्ग जाना है, हमें सिद्धियां प्राप्त कर लेनी है, हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है। ये सब असत तृष्णा है, तो हम उनमें लगे रहते हैं। हम तो चलो स्वर्ग जाने की भी कोशिश नहीं करते। अभी के लोग नौकरी मिलने जाए, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आज के यूथ से पूछो क्या समस्या है? बेरोजगारी इज ए बिग प्रॉब्लम। वो तो स्वर्ग जाने की भी बात नहीं करते, सिद्धियों की भी बात नहीं करते, उतना हायर है ही नहीं। वो क्या बोलते हैं? बेरोजगारी इज ए प्रॉब्लम, क्योंकि उनको यही पढ़ाया गया है, यही शिक्षा दी गई है। धन कमाना आपके जीवन का लक्ष्य है, धन नहीं कमा पाएंगे तो आप बेकार है। यही है ना, सही बात बोल रहे हैं ना। तो अज्ञानता का लेवल कितना नीचे, तमोगुणी से भी बेकार। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सब दूर कैसे होगा? तो बेसिक ये, जैसे ये सब तो अज्ञानता जैसे कई तरह की वैरायटी में है हमारे पास, तो अलग अलग बातें बोल सकते हैं। तो इसको एक समराइज करने के लिए क्या है कि अज्ञानता का मतलब होता है कि जब हम अपनी स्वरूप के बारे में नहीं जानते। भाई जब हम अपने आप को शरीर मार रहे हैं तभी तो बेरोजगारी प्रॉब्लम बता रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? पद्मावती जी, क्लियर हो रही बात? जब हमको स्वरूप नॉलेज नहीं है, जब स्वरूप नॉलेज नहीं है, तभी तुम अपने बच्चे को लक्ष्य बता रहे कि बेटा तेरे जीवन का पूरा सोल ये कि तू डॉक्टर बनी हो। वो नहीं बने तो तुम्हारा जीवन बेकार है, सुसाइड कर लो। पैसे नहीं कमा पा रहे हो तुम, बेकार आदमी। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान हम शरीर से करवा रहे हैं। आत्मा से अगर पहचान होगी तो बेरोजगारी हमारी प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारी प्रॉब्लम है। ये सॉल्व करेंगे तो बेरोजगारी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आप लोग में से यहाँ पे बैठे कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? प्रेम मंजरी कर रही है, पद्मा माता जी, माता जी आपने छुड़ा दी। सब लोग तो बेरोजगारी तो बैठे हैं यहाँ पे। आप लोग को कितना प्रॉब्लम लगता है बेरोजगारी? हम लोग तो पंखे की हवा खा के बल्कि खुश है। पहले कहाँ धक्के खा रहे थे, 2 रोटी खानी है, नहीं लगे पड़े रहेंगे हम, मरने के किनारे आ गए 60 के बाद, लेकिन हम लगे रहेंगे। क्यों? अज्ञानता के कारण ना, स्वरूप नॉलेज नहीं था। हम सोचते थे आई एम बॉडी, और बॉडी का समस्या क्या है? बेरोजगारी। अब समझ में आ रही बात? फिर मान लीजिए अगर ज्ञान आएगा आपको, मान लीजिए भक्ति है, पढ़े, आपने देखा किया, तो आपको बताएगा आप ये भाई बॉडी है नहीं, आप आत्मा है। तो आत्मा का क्या प्रॉब्लम है? आत्मा का प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे पड़े हुए हैं। यानी आत्मा है सच्चिदानंद, लेकिन उसको जड़ के साथ आपने रखा हुआ, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपकी प्रॉब्लम है। यहां से आप निकलिए, है ना। तो ये कैसे निकलेंगे? जब हम आगे करेंगे। जब हम करेंगे तो देखेंगे अनर्थ बीच में आएंगे। भाई इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं हम। समझ तो रहे हम शरीर नहीं आता, लेकिन वापस शरीर पर आ जाते हैं। समझ तो रहे हम शरीर नहीं आता, लेकिन वापस शरीर पर आ जाते हैं। कंटिन्यू नहीं कर पा रहे आध्यात्मिकता को। ये क्यों होता है? अनर्थों के कारण। तभी अनर्थों से कैसे निकले? इन अनर्थों से निकलने के लिए हमें भगवान के साथ रिलेशन बनाना। जैसे एक यंग लड़की रहती है,
वो यंग लड़के को देखती है ना। अब उसके बारे में देखती है, अट्रैक्शन तो है लेकिन कुछ जानती नहीं है, तो उसके लिए सुसाइड कर लेगी, घर छोड़ देगी, फांसी पे लटक जाएगी? नहीं। अब उसको संबंध ज्ञान हो जाए, उसको कितना प्यार करता है, वो कितना है, वो ऐसा है, उसने उसके लिए ऐसा किया है, वैसा किया है, वो ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है ना। वो उसके लिए महल बनवा रहा है, उसके बिना रह नहीं सकता, उसने घोषणा कर दी है ना कि राधा रानी मेरी बनेगी। कृष्णा जैसे बोलते हैं ना, हर जगह फैला फैला के रखते हैं, है ना, रायता फैला देते हैं हर जगह पूरा भगवान, है ना। मैया मेरी शादी करा दे, मैया तेरा पैर दबाने के लिए आएगी, देख तू कितना काम करती है ना, तो तेरा पैर कौन दबाएगा? तो मेरी शादी करा दे तू राधा से, तो तेरे पैर दबाएगी, खाना बनाएगी, है। तो ये राधा रानी को पता चलेगा तो क्या संबंध ज्ञान क्लियर है ना उनका, तो क्या होगा, जीवन आत्मा लाइफ एंड सोल बन जाएगा, उनके बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही जीव को नहीं पता कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है कौन भगवान, है ना, ये प्रकृति क्या है ना, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं। तो गुरु उनको हृदय ज्ञान प्रकाशित करते हैं, ये देते हैं, उनको संबंध ज्ञान देते हैं। ये लो हरि नाम और चैंट करो, संबंध ज्ञान प्रकट होगा तुम्हारा। तो संबंध ज्ञान के साथ फिर गुरु आगे चल के अभिधेय भी देते हैं। खाली माला ही नहीं करो, माला अगर को बढ़ाने के लिए हमें भागवतम भी पढ़ना पड़ेगा, हमें एसोसिएशन भी करना पड़ेगा, धाम भी जाना पड़ेगा, है ना, भागवतम भी पढ़ना पड़ेगा, तो कई चीजें वो बताते हैं। तो अभिधेय क्लियर करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम, ये प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमको ये अभिधेय पोर्शन क्लियर हो जाता है तो हम थोड़ा सा निष्ठावान भक्त बनने लगते हैं, लेकिन अनर्थों के बादल आते रहते हैं जिससे हमारा शुद्ध नाम नहीं हो पाता। तो गुरु बताते हैं कि बेटा तुम्हारा प्रयोजन क्या है ना, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य बेरोजगारी नहीं है, लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये अगर प्राप्त कर लोगे तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो प्रेम धन प्राप्त करना, तब जीव क्या होता है, पूर्ण मात्रा में पूरी योजना बनाता है, कैसे उसका नाम अच्छा, कैसे वो अनर्थों से बचे, कैसे वो असत तृष्णा से बचे, कैसे वो अपराध ना करे, कैसे वो सदैव सदगुण में रहे, है ना। क्लियर हो रहा है? अभी समझ में आ रहा है अपने मंजिल, कैसे वो सदगुण में बना रहे। तो ये करने से उसके जो बादल है वो छट जाए। संबंध ज्ञान से अनर्थ, अब उसके अंदर आप देखेंगे कि ब्रेक कम होगा उसकी भक्ति में, निरंतरता आती जाएगी। जैसे जैसे अनर्थ निकलते हैं हमारी जो सततम भक्ति है वो होने लगती है 24 आवर तक, क्योंकि हमारा स्वरूप है। मतलब प्रॉब्लम आती है पर हम फटाफट रिकवर कर जाते हैं मतलब। लेकिन हम लोग का दिक्कत क्या है, अभी क्लास के बाद हमारा मोबाइल खुल जाएगा, बहुत पढ़ लिया, सर दर्द हो रहा, थोड़ा चेंज करना है, तो हम लोग अनर्थ में घुसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद याद आएगा थोड़ा, अरे ये क्या है यार, 2 घंटे बर्बाद, फिर दूसरा, फिर निकालेंगे अपना शास्त्र पढ़ना या कोई सेवा निकालेंगे। तो हम लोग ऐसे हैं, हम लोग क्या करते हैं, त्याग भोग, त्याग भोग, भोग त्याग, ऐसे करते रहते हैं, है ना। गलत बोल रहे हैं? यही है ना, ऐतु की सेवा, सही बोल रहे हैं जी माता जी, भोग त्याग की प्रवृत्ति बनी भोग त्याग की प्रवृत्ति हमारी है। थोड़ा देर पढ़ लिया, बहुत माता जी ने तो पूरा चिंतामणि ही पढ़ा के हटेंगी, 1 बज गया, क्लास बंद नहीं हुई। माता जी जैसे मान लो सुबह 4 बजे आँख खुली, अलार्म सोचा 5 मिनट के लिए अभी एक झपकी ले लें, फिर उठेंगे, फिर सो गए गहरी नींद में, फिर 6 बजे जाके आँख खुली, लेकिन उस बीच ना अलार्म बजा ना हमारी आँख खुली, तो ये कैसा अनर्थ है? मैं अभी डिस्कस किया था, शायद आप लेट ज्वाइन की थी, हमने आज शुरू में डिस्कस किया, आलस्य नामक एक अनर्थ है जो हमारे पास रहता है, लेकिन हमें अज्ञानता के कारण लगता नहीं कि आलस्य से इतने कितना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये अज्ञानता है। इसीलिए प्रभुपाद अपना 1 मिनट वेस्ट नहीं, अब जैसे आप जब भाव लेवल पर कोई भक्ति करता है तो वो 1 क्षण भी अपना वेस्ट नहीं करता, उसका एक लक्षण है ना, अकालत्वम, है ना, वो एक काल का 1 क्षण भी वेस्ट नहीं करता।
और हम तो तो माता ये दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है हो रही हमारी हाँ, तो वो अनर्थों के कारण है ना, वही तो हम बता रहे हैं। यहाँ पे बताते हैं जब हम प्रयोजन तत्व हमारा क्लियर होगा, लक्ष्य क्या है जीवन का, है ना, लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो अब बताइए जिस व्यक्ति को प्रयोजन तत्व क्लियर हो जाएगा वो कितना गंभीर रहेगा, वो काल के एक काल भी एक क्षण भी नष्ट नहीं करता, है ना, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करेंगे। अभी क्लियर हो गया आप लोगों को? तो संबंध ज्ञान के सदगुरु के साथ होने पर ऐसा हो जाता है। तब जीव समझता है कि भगवान कृष्ण नित्य रूप से स्वामी है और वो उनका शाश्वत सेवक है। लेकिन जड़ जगत में शाश्वत कृष्ण दासवत में भूल जाता है बात। वही मैंने बताया ना, निरंतरता नहीं बनी रहती है हमारे अंदर, हम दास है ना। तो गुरु के द्वारा शिष्य के समझाए जाने पर धीरे धीरे वो जो है उसका जो कृष्ण बहिर्मुख है वो अंतर्मुखी होना शुरू हो। देखिए यह भूल करके वो माया के जगत में सुख की खोज कर रहा है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं ये माइक जगत तो जीव का कारागार है। जीव की भगवत विमुक्ता नामक दोष के कारण उसको ये दंड देकर शोधन के लिए भेजा गया। समझ में आ रहा है? भौतिक जगत तो जो बहुत लाइक करते हैं और 7 जन्मों तक रहना चाहते हैं, एक्चुअल में ये जेल है। जेल में कितने लोग जाना चाहते हैं? हाँ प्रियदर्शनी, जेल में जाना चाहती हो कि तुमको 6 महीने का सजा नहीं हो? माता जी। कोई जाना चाहता है? हाथ खड़ा कर सकता है जाना चाहता है तो। गोलोकेश्वरी तो जरूर। हाँ गोलोकेश्वरी, नहीं जेल में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन हम एक्चुअल में जेल में। और ये हमें दंड क्यों मिला है? भगवान से विमुक्ता के कारण। भगवान के हैं, उनसे विमुख है। तो इस परिस्थिति में यदि जीव वैष्णव की कृपा प्राप्त करता है, पुनः अपना संबंध जागृत करके भगवान का जो है कीर्तन शुरू कर सकता है। यानी हरिनाम करते करते धर्मों के सार हरि नाम को ही वो केवल अपना सार मानकर घोषित करे। लेकिन जब तक नहीं करता वो नामाभास की स्टेज पे, अपराधों से तो बच रहा है, समझ तो आ गया है स्वरूप ज्ञान, लेकिन निरंतरता नहीं बना पा रहा है वो अनर्थों के कारण। तो निरंतरता नहीं बनने का मतलब नामाभास के स्टेज में। क्लियर हो रहा है? यानी अपराध तो जीव अब नहीं कर रहा है, लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं ले पा रहा है क्योंकि निरंतरता की कमी। और निरंतरता की कमी इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को संबंध ज्ञान अभी बहुत अच्छे से क्लियर हरिदास ठाकुर से। इतना सुंदर ज्ञान है ना, जब ये पता होगा तब तो हम वर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो लेकिन एक बात और भी है, नामाभास के फल होते हैं सोचिए, जो कि पूर्ण भी रही हैं वो भी हमें फल प्रदान करते हैं। तो अगली बार हम नामाभास के फल देंगे। ठीक है? श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी को और भक्ति की जय। मिताई बात।